अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में आमना महमूद का खूबसूरत नावल हिचकियाँ मोहब्बत की मुख्तसर कहानी पार्ट 2। हुनैन का बड़ा बेटा बैरिस्टर हमीन मलिक नामी ग्रामी मुल्क का वकील है, जिसके बारे में मशहूर है कि उसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। छोटा बेटा मूसा जो MBA करके बाप का बिजनेस कामयाबी से चला रहा है। बेटी रामीन मलिक अभी इंटर में पढ़ रही है, मगर नखरे मिनिस्टरों वाले। एक तो बेटी हुनैन की, ऊपर से भाई भी हमीन और मूसा जैसे। नखरा तो बनता है। ज़रियाब की इकलौती बेटी बैरिस्टर जरनाब अली ख़ान खूबसूरत और ज़हीन होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर। उसकी टक्कर हमेशा हमीन मलिक से रहती। औरतों के मुकदमे लड़ने और जीतने की माहिर। हमीन मलिक और जरनाब की उतनी ही बनती जितनी आग और पानी या कुत्ते और पत्थर की। दबीर के जुड़वां बेटों में से अर्तज़ा माँ की तरह डॉक्टर है और मुर्तज़ा MBA के बाद बाप के साथ बिजनेस संभाल रहा है और मूसा का बेहतरीन दोस्त भी है। कौनैन और इतरत का बेटा हुज़ैफ़ा बुखारी आर्मी एविएशन में कैप्टन है और बेटी हिब्बा बुखारी इंटर की तालबा और माँ की तरह बेहद डरपोक कि अगर रामीन छुट्टी करे तो वो भी कॉलेज नहीं जाती। ये हमारे किरदारों का मुख्तसर तारुफ था। हमीन के घर लेट आने पर हुनैन ने उसे डांटा और रात के इस पहर शोर शराबे से नरमीन और मूसा भी अपने कमरों से निकल आए। अपने अजली नरम अंदाज में नरमीन ने आहिस्ता बोलने की तलकीन करते पलट गई कि मूसा और वो डिस्टर्ब ना हो। तुमने आज फिर जरनाब को तंग किया। एक तो वो खुद कुछ कर नहीं सकती तो आपको शिकायत लगा देती है। हुनैन के पूछने पर हमीन ने बुरा सा मुँह बनाते जवाब दिया, लगता है आज की रात तुम दोनों ने लाउंज में गुजारनी है, तो तकिए कैच करो अपने। कहते साथ नरमीन ने ऊपर से 2 तकिए फेंकते। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो सिर्फ बाप बेटा ही नहीं, हमराज भी थे। आर्मी की जॉब ने भी हुज़ैफ़ा के हिस्से मिजाज पर कोई असर न डाला था। इस वक्त भी वो बैठा सबकी हरकतें बगौर देख रहा था। कोई लूडो खेल रहा था तो कोई घर खत लिख रहा था, जबकि असद लेटा छत को घूर रहा था। हद है यार, थोड़ी देर और यहाँ रहा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा। कितने बोर हो तुम सब लोग। अच्छा चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वैसे ऊपर पोस्ट पर चला जाएगा तो मैं तुम्हें मिस करूँगा। हुज़ैफ़ा असद को लेकर इंफॉर्मेशन रूम में पहुँचा, जहाँ खुशकिस्मती से कोई न था। क्या कर रहा है यार, OC ने देखा तो बहुत वाट लगेगी। जब शिकायत लगेगी तब देखेंगे, अभी तो चिल कर, हुज़ैफ़ा ने हंसते कहा। हुज़ैफ़ा फ़ोन सेट से नंबर डायल करके मुख्तलिफ लोगों को तंग करके खूब हंसता। यार बिल्कुल बच्चों वाली फीलिंग आ रही है, जैसे डोर बेल बजाकर भाग जाया करते थे। कहते साथ हुज़ैफ़ा ने एक और नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज़ उभरी। आवाज़ इतनी मधम और ख़ूबसूरत थी कि हुज़ैफ़ा से कुछ बोला न गया और 3 बार हेलो की आवाज़ के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। हैरत से निकलकर हुज़ैफ़ा ने नंबर रीडायल किया तो दोबारा वही आवाज़ आई। हुज़ैफ़ा ने अपना नाम बताकर कैप्टन अतीक से बात करने की फरमाइश की। वो घर पर नहीं है, आप मैसेज दे दें, मैं बता दूंगी। असद और हुज़ैफ़ा ने हैरत से एक दूसरे को देखा। कमाल है, ये तो मेरी भी उस्ताद है, हुज़ैफ़ा ने सोचा। हुज़ैफ़ा ने उस लड़की को कैप्टन अतीक को कॉल बैक करने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। इसके साथ केमिस्ट्री फिट बैठेगी, हुज़ैफ़ा सोचते हुए बाहर चल पड़ा। उसे ये लड़की काफ़ी मासूम और अच्छी लगी थी। रामीन ने हमीन के दिए गए मशवरे पर हिबा को उसकी सालगिरह पर नकली चूहा गिफ्ट किया। रामीन ने जब गिफ्ट खोला तो रामीन उसकी वीडियो बना रही थी और गिफ्ट खुलते ही हिबा की चीखों से सारा घर गूंज उठा। बहुत मुश्किल से रामीन हिबा को यकीन दिलाने में कामयाब हुई कि वो नकली है। हिबा थी ही इतनी डरपोक और मासूम। हमीन अपने चैम्बर की तरफ जा रहा था जब उसने मशकूक लोगों को जरनाब से बहस करते देखा। क्या मसला है, क्यों मैडम को परेशान कर रहे हैं आप लोग? जब वो कह रही हैं वो ऐसे केस नहीं लेती तो जिद करने का क्या मकसद? हमीन की आवाज़ पर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और जरनाब के चेहरे पर भी इत्मीनान उभरा। हमारे बॉस चाहते हैं मिस जरनाब ये केस लड़ें, हम मुँह मांगी कीमत अदा करेंगे। अगर ये केस ना लें तो? हमीन ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। तो उनको और आपको अंदाज़ा भी नहीं कि कितना नुकसान होगा। ओ रियली? धमकी देने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं लोगों के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर देता हूँ। चलो जरनाब। ये कहते दोनों पार्किंग की तरफ बढ़ गए। मिस जरनाब, आप इस गले सड़े और बोसीदा सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती। बेहतर है घर बैठें, शादी करें और किसी मासूम का जीना हराम करें। जरनाब अपनी गाड़ी में बैठ गई और मुस्कुरा दी। मासूम?
जरनाब ने मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब दोहराया। हुज़ैफ़ा अब तकरीबन रोज़ उस लड़की से फ़ोन पर बात करता था। वो हमेशा 2-3 बेल के बाद कॉल उठाती। बकौल उसके जिसे बात करने की चाह हो वो बार बार कॉल करेगा। उसकी प्यारी और मासूमियत भरी बातों की वजह से हुज़ैफ़ा ने उसका नाम मिस मासूमा रखा, क्योंकि उस लड़की ने अब तक अपने बारे में कुछ भी ना बताया था। उस लड़की में कुछ ख़ास न था, मगर हुज़ैफ़ा को इससे बात करना अच्छा लगता था। वजह शायद उसकी साफ गोई थी। मासूमा ने उसे आर्मी एविएशन ज्वाइन करने की फरमाइश की, क्योंकि उसे हेलीकॉप्टर बहुत पसंद थे। दूसरी तरफ मानूर को बेटे की कमी बहुत उदास करती, इसलिए वो बार बार ज़रियाब को दूसरी शादी का मशवरा दे चुकी थी, जिसे ज़रियाब हर बार टालता रहा, क्योंकि उसे आज भी मानूर से शदीद मोहब्बत थी। ज़रियाब ने हुनैन से बात की, क्योंकि वो जानता था हुनैन के पास इस मसला का भी कोई ना कोई हल मौजूद होगा। तुम राज़ी हो जाओ और कहो मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, मैं सोच रहा हूँ वाकई दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हुनैन ने मशवरा दिया। यार ऐसे तो मानूर को दुख होगा, ज़रियाब ने कहा। देख भाई, हाल यही था जो मैंने बता दिया, आगे तेरी मर्जी, हुनैन ने नहायत सुकून से जवाब दिया, जबकि ज़रियाब सोच में गुम हो गया, क्योंकि उस मशवरे पर अमल करना आसान न था। वो मानूर को दुख देना नहीं चाहता था, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी न था। कोनैन इतरत से खफा सा रहता, क्योंकि इतरत की ख्वाहिश पर हुज़ैफ़ा ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, जबकि कोनैन चाहता था कि हुज़ैफ़ा MBA करके बिजनेस में उसका हाथ बटाए, जबकि इतरत हमेशा जो हुआ है अच्छा ही है कहकर टाल देती। हुज़ैफ़ा ने हमीन से मिस मासूमा की मिस्ट्री मालूम करने के लिए कहा कि उसकी तमाम डिटेल्स मुझे चाहिए, जिसे हमीन ने ट्रीट के बदले मान लिया। मूसा को ऑफिस से निकलते देर हो गई थी, तो उसने नरमीन को मैसेज कर दिया कि अम्मी मैं लेट हो जाऊंगा, आप परेशान ना हो। मीटर लो फ्यूल का इशारा दे रहा था। करीबी पंप से टैंकी फुल करवा कर जब निकलने लगा तो उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ पेट्रोल पंप के ऑफिस से आई थी। मूसा ने देखा वो 18-20 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसके पीछे सेल बॉय भाग रहे थे। हुलिये से वो मांगने वाली ही लग रही थी। सेल बॉय ने उसे जहनी मरीज़ा बताया। मूसा इस किस्म के फड्डों में नहीं पड़ता था, मगर उस लड़की के ये कहने पर कि साहब आपको आपकी माँ का वास्ता मेरी मदद करें, मूसा ने गाड़ी का रुख मोड़ा। मूसा ने उन लड़कों को पुलिस की धमकी देते कॉल मिलाई तो उस लड़के ने कहा, साहब मिलकर अय्याशी कर लेते हैं ना, ये चीज़ ही ऐसी है, हर किसी को अपने जैसा घटिया समझा हुआ है। मूसा ने गुस्से से जवाब दिया। लड़के ने सिचुएशन सीरियस देखी तो माजरत करते लड़की को मूसा के हवाले कर दिया। गाड़ी में बैठते ही मूसा ने अकेले बाहर निकलने पर इस लड़की को खूब डांटा। लड़की भूख प्यास और मूसा की डांट मजीद बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। मूसा ने उसे हमीन के फ्लैट पर छुपा दिया और जरनाब और मुर्तज़ा को सारी सूरत हाल बताई। उस लड़की से बात करके सारी कहानी जानने के बाद जरनाब ने उसका केस कोर्ट में फ़ाइल करके उसे इंसाफ दिलवाने की ठान ली। शनाख्त छुपाने के लिए जरनाब ने उसे अब्रिश का नाम दिया और जायदाद का केस फाइल कर दिया, मगर कोर्ट में पहली पेशी पर उसे मालूम हुआ कि अब्रिश जो असल में जरताशे थी, उसके चचा की तरफ वकील हमीन मलिक था। जरताशे ले पाले को औलाद थी, इस वजह से जरनाब केस हारने के करीब थी। क्योंकि ले पाले को औलाद होने की वजह से जायदाद का केस तो यहीं ख़त्म हो गया। जरताशे का मिसकैरेज भी हो गया, इसलिए उसके कज़न के ख़िलाफ़ आखिरी सबूत भी ख़त्म हो गया। नरमीन ने इत्तेफाकिया तौर पर मूसा को प्रेग्नेंट जरताशे के साथ देखकर खुद नतीजे अखज़ कर लिए और सख्त नाराज़गी में मूसा को थप्पड़ भी मारा, जिस पर बाद अज़म मूसा ने सारी हकीकत बताई कि कैसी वो लड़की उसे मिली और वो किस मुश्किल में है। मैं सब जानता था, जब मूसा इसे मेरे फ्लैट पर लेकर गया मुझे तभी मालूम हो गया, मगर मुझे दुख है मूसा ने मेरे बजाय जरनाब पर भरोसा किया। हमीन के कहने पर मूसा शर्मिंदा सा हो गया। जरनाब ने हमीन की मदद से जरताशे का केस जीत लिया, क्योंकि तमाम इन्फॉर्मेशन हमीन ने दी थी। पूछने पर हमीन ने बताया कि पहली बार जब मशकूक लोगों को ज़रियाब के पास मैंने देखा तो तभी तमाम इन्फो निकलवा कर महर सियाल का केस ले लिया। पहले उन्हें यह यकीन दिलाया कि वही जीतेंगे, फिर बाजी उलट कर जरताशे को इंसाफ दिलाया। सब हैरानी से हमीन का ये रूप देख रहे थे। जरनाब मूसा को पसंद करती थी, ये जानने के बाद हुनैन ने ज़रियाब से उसका रिश्ता मांग लिया और शादी तय कर दी। रामीन की अर्तज़ा के लिए पसंदगी जानने के बाद उससे रिश्ता तय कर दिया गया, जबकि हमीन के लिए हिबा को चुना गया, जिसे वो बेवकूफ़ियों और मासूमियत की वजह से रॉबिन नील की चिड़िया कहता था। मानूर को हमीन बहुत पसंद था, मगर जरनाब की ख्वाहिश के आगे वो खामोश हो गई। हुज़ैफ़ा ने यह जानने के बावजूद कि जरताशे के साथ क्या क्या हुआ उसे कबूल कर लिया, क्योंकि वही उसकी फ़ोन वाली मिस मासूमा थी।
जरनाब, मूसा, हिबा और हमीन सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे जब हुनैन ने नरमीन से कहा, तुम अपनी और मेरी पैकिंग कर लो, हम वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। मगर क्यों? अभी तो हमारे बच्चों की शादियां हुई हैं, मुझे उनकी खुशियां देखनी हैं। उनके दिन हैं, ये जाएं वर्ल्ड टूर पर, हमारे नहीं। नरमीन ने इनकार किया। नरमीन बीबी, नई नई शादी उनकी हुई हैं और खुशियां आने में कम से कम 1 साल लगेगा। मैं जिम्मेदारियों से फारिग हो गया हूँ। चलो, बड़ा मज़ा आएगा मेरे साथ, दुनिया देखोगी तो। जैसे आगे आता है। नरमीन ने मुंह बनाया। यार कसम खाकर बता, 25 साल बाप के घर और 30 साल मेरे साथ गुजारे, किसके साथ ज़्यादा मज़ा आया? हुनैन के सवाल पर नरमीन का मुंह सुर्ख हो गया, जबकि बाकी सब मुस्कुराने लगे। मलिक विलास आज भी रौनकों से भरा था, मगर फ़र्क ये था, कल जहाँ मलिक नज़ीर थे आज हुनैन था, और कल जहाँ हुनैन था आज वहाँ हमीन। यही ज़िंदगी है, नए लोग आते हैं और पुराने जाते हैं। कानून कुदरत है, इसी तरह कायनात चल रही है, ये आम बात है। ख़ास बात यह है आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, मोहब्बतें बांट कर या नफ़रतों के बीज बोकर। किसे खबर है बदलती रुत ने पुराने पत्तों से क्या कहा, जो आज देखा है कल ना होगा, कोई भी लम्हा अटल ना होगा।